कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, आर की इंट्रोडक्शन फीचर वाई आर। ये हम जो भी टॉपिक्स हैं आज इनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आर, इंट्रोडक्शन टू आर। आर क्या है? आपको क्या लगता है कि आर जो लैंग्वेज है वो क्या है? ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। क्लियर? कोई कोडिंग रहेगी। क्लियर? आर क्या है? हमारे लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक, डेटा एनालिसिस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, ये ओपन है, ओपन सोर्स है एंड फ्री है। इसे आर जो हेल्प करती है, इसे हम स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं इजीली। इट इज़ वाइडली यूज बाय डेटा साइंटिस्ट। इसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिशियंस एंड रिसर्चर्स इसे यूज़ कर सकते हैं। हम आर को यूज़ करते हैं किसके लिए? कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज को और ग्राफ्स को मेक करने के लिए एंड ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए एंड मोर। ठीक है, ये सपोर्ट करता है हमें बिल्ट इन फंक्शन और पैकेजेस क्यों परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क को, जो हमें सिंपल कोड की हेल्प से कॉम्प्लेक्स टास्क को हमने इसे क्लियर करना है, सपोर्ट करता है इसे। आगे है इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है आर के? आपको क्या लगता है कि ये ऑब्वियसली ये सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है, इजी टू यूज़ होती है। इसमें हम जो भी कंडीशंस लेते हैं, जैसे उसमें कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, लूप्स आती हैं, अनडिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुड डेटा हैंडलिंग, कि डेटा को हैंडल हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसे स्टोर करता है, मैनेज करता है किसको? इसकी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। क्लियर? थर्ड है हमारे पास मैथ ऑपरेशन ऑन डेटा, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग में मैथ के ऑपरेशंस को भी डेटा पे काम करवा सकते हैं। जैसे हम इस पर कैलकुलेशंस करवा सकते हैं किस फॉर्म में? एरे, लिस्ट, वेक्टर एंड मैट्रिसेस के फॉर्म में यूजिंग बिल्ट इन ऑपरेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, मैनी टूल्स फॉर एनालिसिस। हम कितने सारे ही टूल्स यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस करना मतलब कि जैसे हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, राइट? हमने डेटा को एनालिसिस करने के लिए कितने सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाइड सेट ऑफ टूल्स हमारे पास होते हैं। ग्रेट फॉर विजुअल्स, विजुअल्स मतलब देखना अच्छे तरीके से। ग्रेट फॉर विजुअल्स देखने के लिए अच्छे तरीके से हमने देखना है कि इसमें क्या क्या किया है, तो हम इसको डेटा को विजुअलाइज कैसे कराते हैं? ग्राफ्स और चार्ट्स की फॉर्म में। क्लियर? फ्लेक्सिबल डिस्प्ले ऑप्शन, हम डिस्प्ले कराते हैं डेटा को कैसे? व्यू द रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर एंड प्रिंट दैम ऑन पेपर। हम अपने रिजल्ट को व्यू करवाते हैं, दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी पेपर की फॉर्म। क्लियर इतना? वाह यार, देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से इसको ग्राफिकली फॉर्म में प्रेजेंट किया है कि क्यों हम आर का यूज़ करते हैं। वास्ट कम्युनिटी, कि मतलब कितनी ही कम्युनिटी में इसका रोल है। फ्री इंस्टॉलेशन, कोई भी चार्जेस नहीं होते, फ्रीली इंस्टॉल हो सकता है। होटेस्ट ट्रेंड, आज के ट्रेंड में ये यूज़ हो रहा है। इंटेग्रेट विद अदर लैंग्वेजेस, इसे हम और भी लैंग्वेजेस के साथ इंटेग्रेट कर सकते हैं। और आएगा लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता। तो हम आगे आर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। जो आर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिसेस, एरे, फैक्टर, डेटा फ्रेम्स। ये हमारे पास 6 जो इसके ऑब्जेक्ट्स को हमने इसमें डिफाइन किया है, और भी होंगे आई डोंट नो, बट हम इसमें कितने एक्सप्लेन कर रहे हैं? 6 आर ऑब्जेक्ट्स मेन जो हमारे पास यूज होंगे आगे भी। ठीक है, सबसे पहले आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वन डिमेंशनल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, की मतलब वन डिमेंशनल होता है। ठीक है, इसमें हम ऑल स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। कोई एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम सारी वैल्यूज को स्टोर कर देते हैं। लाइक दिस वन, हमने एक एप्पल क्या लिया? एक वेरिएबल लिया जिसमें हम किसको स्टोर कर रहे हैं? इसकी सारी जो भी वैल्यूज हैं। ये क्या है हमारे पास? वेक्टर। वेक्टर क्या है? जिसमें हमारे पास कोई भी वैल्यूज होंगी जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वो वेरिएबल क्या होगा? सिंगल वेरिएबल होगा। क्लियर? When you want to create वेक्टर, जब हमने एक क्रिएट करना है किसी वेक्टर को, मोर देन वन एलिमेंट, हम एक से ज़्यादा एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे हमने रेड क्या होगा? 1, ग्रीन 2, येलो 3, मतलब एक से ज़्यादा ही है ना। तो यू शॉर्ट यूज सी फंक्शन विच मीन्स टू कंबाइन एलिमेंट इनटू वेक्टर। तो हमने इसमें किस फंक्शन का यूज़ किया है? सी फंक्शन, दैट मीन्स अ कंबाइन फंक्शन। क्लियर? जो हमारे पास क्या करता है? कंबाइन करता है एलिमेंट्स को एक वेक्टर की फॉर्म। क्लियर? हमने वेक्टर क्रिएट किया, कैसे किया? क्रिएट वेक्टर, एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने ये वैल्यूज को स्टोर कराया। हमने एक वेक्टर लिया, सी फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज ली हैं वेक्टर की। ठीक है, आर रेड ले लिया, रेड लिया हमने, आर से रेड, जी से ग्रीन एंड वाई से येलो, 3 वैल्यूज ले ली। हमने प्रिंट करवा दिया वेरिएबल को। वेरिएबल को क्यों प्रिंट करवाया? जिस इसमें ही हमारी वैल्यूज क्या है? स्टोर्ड। क्लियर? तो हमने उसे प्रिंट कर। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कि अपने जो भी मेरा पेन पेंसिल था, ठीक है, जो भी मेरा मटेरियल था, वो मैंने एक ज्योमेट्री बॉक्स या एक किट में डाली। ठीक है, पेन किट में। तो अभी मैं आपको ये थोड़ी बोलूँगी कि आप मुझे पेन दो, पेंसिल दो, या एक एक चीज़ का नाम लेकर तो नहीं ना बोलूँगी ये मुझे दो। मैं आपको क्या बोलूँगी? अपनी जो भी है ज्योमेट्री बॉक्स, आप मुझे वो दे दो। तो मैंने कॉल किसको किया? उसके ज्योमेट्री बॉक्स को, ना कि उसकी एक एक आइटम को। हमने एक एक आइटम को कॉल नहीं किया, हमने सीधा जिसमें वो स्टोर्ड है हमने उसको कॉल किया। ठीक है, तो हमने उसे प्रिंट करवा दिया। क्लियर है इतना? क्या है? लिस्ट। लिस्ट भी एक वन डिमेंशनल ही होती है। जैसे हमने वेक्टर किया तो वन डिमेंशनल, सेम लिस्ट भी किया है, वन डिमेंशनल सिलेक्शन है। इसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें हम वेक्टर का डेटा भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं, फंक्शंस भी ले सकते हैं। इसमें एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ सकती है। क्लियर इतना? तो इसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? वो तो हमने ऊपर बोल ही लिया कि लाइक इसमें कितने टाइप्स की डेटा आ सकता है। तो लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हमने लिस्ट 1 एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो हमने लिस्ट में सी फंक्शन के साथ लाइक ये हमने वेक्टर डाल दिया, ये हमने कोई नंबर डाल दिया लिस्ट में, ये हमने कोई करेक्टर डाल दिया या स्ट्रिंग डाल दी। जो डबल कोटेशन में होती है ऑब्वियसली वो क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। क्लियर? तो हमने इसमें ये डाल दिया। ओके, तो हमने प्रिंट किसे किया? लिस्ट 1 को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने किसे कॉल करनी है? जिसमें हमने डेटा को स्टोर किया है। तो हमने प्रिंट कर दिया लिस्ट 1 को। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी? जैसे सबसे पहले 2, 5, 3 आएंगी,
देन सेकंड पे हमारे पास 21.3 आएगा और थर्ड पे हमारे पास क्या आएगा, आर प्रिंट होकर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो एक मैट्रिक्स होती है, ऑब्वियसली आपको पता होगा मैट्रिक्स कैसी होती है, ऐसी फॉर्म में होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मैंने ये वाली मैट्रिक्स बनाई है, ये कौन सी मैंने मैट्रिक्स बनाई है, 3 × 3, मतलब 3 ही इसमें रोज हैं, 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो लेट्स रीड व्हाट्स इज इन इट। ओके, मैट्रिक्स क्या है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर डेटा सेट है। जो मैंने आपको बताया है ये एक रेक्टेंगुलर डेटा सेट है। क्लियर। इट कैन क्रिएटेड यूजिंग वेक्टर। हमने इसमें क्या यूज़ करना है, वेक्टर का यूज़ करना है। वेक्टर में हम क्या देते हैं, सी फंक्शन को यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज़ देते हैं। क्लियर। वेक्टर इनपुट कराएगा मैट्रिक्स फंक्शन में। क्लियर। हमने अभी एक मैट्रिक्स को क्रिएट करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर हमने एक वेक्टर लिया। ठीक है, वेक्टर जैसे हमने सी फंक्शन के साथ ले लिया a b c b a। क्लियर। तो इसकी मैंने बोला कि रोज़ कितनी होनी चाहिए, 2 रोज़ होनी चाहिए, और कॉलम कितने होने चाहिए, n रो मतलब नंबर ऑफ रोज़, n कॉलम मतलब नंबर ऑफ कॉलम। हमने 3 ले लिए। बाय रो इक्वल टू ट्रू, कि मतलब जो भी हमने वैल्यूज़ लेनी है अभी ऐसे लेनी है, ये रो वाइज लेनी है। ठीक है, क्लियर। बाय रो इक्वल टू ट्रू। तो प्रिंट हमने किससे किया, m को, क्योंकि जो भी हमने मैट्रिक्स को बनाया है वो हमने किस में स्टोर कर दिया, किस वेरिएबल में, m वेरिएबल में। तो हमने प्रिंट किससे कराया, m को। हमारे पास एरे। एरे क्या होता है, मल्टीपल डिमेंशनल होता है, इसमें मल्टीपल डिमेंशंस होती हैं। ये अनलाइक मैट्रिक्सेस, मतलब कि मैट्रिसेस की तरह नहीं होता। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस विच आर ओनली 20 क्रिएटेड, हम इसे एरे फंक्शन के साथ ही क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट हमने लिखा है टेक डिम एट्रीब्यूट टू सेट डिमेंशंस। इसमें हमने डिमेंशंस को सेट करने के लिए डिम एट्रीब्यूट का यूज़ करने। चार्जेस नहीं है। हैंडल डेटा वेल, डेटा को इजी जो भी मेंटेन करता है अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्रीली है, ओपन सोर्स है। स्टोरिंग डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। मैनी पैकेजेस अवेलेबल, इसके अंदर कितने सारे पैकेजेस आते हैं। वर्क ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये काम कर सकता है। यूजफुल इन मशीन लर्निंग, ईजी ग्राफिंग टूल्स। क्लियर। इसके डिसएडवांटेजेस की, इसमें मेमोरी यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, इसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है, इसकी क्वालिटी में इफेक्ट आ सकता है, डीबगिंग नहीं होती अच्छे तरीके से, एरर मैसेजेस आते हैं, सिक्योरिटी इसकी अच्छे तरीके से नहीं होएगी, और इसमें कॉन्करेंसी का। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ आर की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड मार्केटिंग में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। क्लियर। सो हियर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।